नमस्कार दोस्तों, एसएमटीसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल का वायरिंग क्लास प्रैक्टिकल रूम में है और यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट ये वायरिंग क्लास कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल रूम से हो रहा है। और ये आपको बेल का कनेक्शन कर रहा है, यानी आपको स्विच से कैसे बेल को दबाना है। तो दो बेल आपको, दो स्विच से एक बेल को कैसे बजाएंगे बारी बारी से, तो उसका कनेक्शन किया है। और वो मेन डीबी बॉक्स का कनेक्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोगों का स्टेयरकेस का वायरिंग किया हुआ है, हॉस्पिटल वायरिंग है, एक बल्ब को दो जगह से कैसे ऑन ऑफ करना है उसका वायरिंग किया हुआ है, घंटी का वायरिंग किया हुआ है, और हॉस्टल का वायरिंग किया है, गोडाउन का वायरिंग किया है। इस तरह से कम्प्लीटली हम लोग इलेक्ट्रिकल का वायरिंग का यहाँ प्रैक्टिकल क्लास देते हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ हम लोग का कॉम्बो कोर्स भी कराया जाता है, जैसे एसी, फ्रिज, हम लोग का हाउस वायरिंग, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, डीटीएच, इंडक्शन, और ये मोटर से संबंधित आपका मोटर वाइंडिंग कोर्स कराया जाता है, जैसे समरसेबल मोटर, वाटर पंप मोटर, और मोबाइल से मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, और एलईडी एलसीडी टीवी कोर्स कराया जाता है। यदि आप इच्छुक हैं तो यहाँ पे आके वो डेमो क्लास भी ले सकते हैं, और यहाँ के स्टाफ से भी आके आप बातचीत कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रैक्टिकली यहाँ क्या किस तरह का क्लास होता है वो आप खुद में विजिट करके भी देख सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि घंटी का वायरिंग को कैसे किया स्टूडेंट, कि एक घंटी को दो जगह से ऑन ऑफ कैसे करें। तो स्टूडेंट से हम लोग जानते हैं इसको कनेक्शन कैसे किए, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे कि ये सही में इस तरह का काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। जी आप ये लीजिए, अब घंटी का इस तरह से कनेक्शन किए, थोड़ा आप डिटेल बता दीजिएगा, उसके बाद कनेक्शन को भी आपको दिखाना है। जैसे हम लोग एक स्विच लिए और इंडिकेटर लिए, दो बेल का स्विच लिए, ठीक है। तो एक स्विच हम लोग इसलिए लिए हैं कि हम लोग दोनों बेल का स्विच को कंट्रोल यहीं से कर सकते हैं। कोई भी आता है परेशानी करने लगता है, स्विच वैसे फालतू में माने इसको टिपने लगता है, परेशान हो जाता है घर का आदमी। इसलिए हम लोग एक स्विच कंट्रोल रख दिए हैं कि कोई परेशानी ना करे। ये स्विच ऑफ कर देंगे तो ये दोनों नहीं काम करेगा, हम लोग का बेल का स्विच काम नहीं करेगा। इंडिकेटर दिए हैं क्योंकि लाइन रहेगा तभी आदमी कोई बजा सकता है कि हाँ लाइन है, तो इसका ऑन ऑफ मानी बेल को बजा सकते हैं। और जैसे हम लोग को दो बेल का स्विच लिए हैं, एक माने एक रूम का है, एक दूसरा रूम का है। जैसे हमको कोई पर्सन को बुलाना है, जैसे रूम 1 का है तो इसको बुलाने के लिए रूम नंबर 1 का हम टिपेंगे तो रूम नंबर 1 वाला आ जाएगा आदमी। ये रूम नंबर 2 का है तो 2 का जो माने कि बेल का हम स्विच टिपेंगे तो दूसरा आदमी आ जाएगा। वही हम लोग का कनेक्शन किए। अच्छा ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं कि कनेक्शन ये जो किया है तो सही से इस तरह का काम हो रहा है कि नहीं। प्रैक्टिकल क्लास में किस तरह का कनेक्शन किया है, ये कि आप लोग का बेल घंटी है ना, उसको दो जगह से ऑन ऑफ कराना है, मतलब बजाना है ऐसे करके। तो ये हम लोग का अभी कुछ काम नहीं कर रहा। देखिए ये जो हम लोग बेल है कुछ काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसका कंट्रोलिंग एक स्विच के जरिए किया गया। यहाँ ये ऑन होगा तभी काम करेगा, है ना जी। ये दो है, तो यहाँ से भी हम लोग इस घंटे को बजा रहे हैं और यहाँ से भी हम लोग इस घंटे को बजा पा रहे हैं, यानी दो जगह से एक घंटे को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन मेन कंट्रोल यदि हम लोग स्विच को ऑफ कर देते हैं तो ये दोनों में से कोई नहीं बचेगा। इसीलिए घंटी की वायरिंग ऐसे करना है कि आपको कोई परेशान नहीं करे। जब आपका जरूरत है तभी आपको ये बेल बजे, और जब जरूरत नहीं हो तो बेल नहीं बजे। तो हम लोग देखते हैं कि पीछे कनेक्शन कैसे किया हुआ, और स्टूडेंट से पूछते हैं कि कनेक्शन कैसे किया। चलिए बताइए। हम लोग एक स्विच और इंडिकेटर दो बेल का स्विच लिए हैं। इसमें मेन स्विच जो रखे हैं हम लोग कंट्रोल करने के लिए दोनों बेल स्विच को, उसका कनेक्शन हम लोग देखिए ऐसे किए हैं। मेन फेज दिए हैं स्विच में मेन, उसके बाद इंडिकेटर में लिए हैं। इंडिकेटर का एक पॉइंट न्यूट्रल में दिए हैं और न्यूट्रल में दे दिए हैं। उसके बाद मेरा स्विच, दोनों स्विच को कनेक्शन एक दूसरे से किए हैं। फेज डाल के एक स्विच में डाल के फिर दूसरे स्विच में ले आए हैं, और उसका एक पॉइंट दिए हम लोग बेल में, और एक बेल का जो न्यूट्रन है वो न्यूट्रन वाला तार में जोड़ दिए। ऐसे हम लोग किए हैं कनेक्शन। अच्छा, अब बजा के देखिए ये बज रहा है कैसा। देखिए ये स्विच हम लोग का मेन स्विच है, दोनों स्विच को कंट्रोल करने के लिए बेल स्विच को ये हम ऑन करेंगे तभी ये काम करेगा, और ये यदि हम ऑफ कर देंगे तो ये हम लोग का काम नहीं करेगा। इसलिए हम लोग को परेशानी करने बहुत लोग करता है, इसलिए ये हम लोग को लगाना जरूरी है। ये स्विच हम लोग अंदर में अपना रूम में लगाना है, बाहर में नहीं लगाना है। अच्छा, इस तरह से हम लोग कनेक्शन किए, है ना। इस तरह से ये बेल का घंटी का कनेक्शन हो गया। इस तरह आप इसे ये प्रतीक जो हम लोग का लिखा हुआ है, एक बल्ब को 3 जगह से कैसे ऑन ऑफ करना है, आपको ये हॉस्टल वायरिंग कैसे करना है, एक बल्ब को 2 जगह से ऑन ऑफ कैसे करना है,
आपका हॉस्पिटल वायरिंग कैसे करना है, गोडाउन वायरिंग कैसे करना है, इन्वर्टर कनेक्शन कैसे करना है, वो सारा का सारा आपको प्रैक्टिकल क्लास यहाँ पे मिल रहा है। जी मिल रहा है। तो यहाँ से वायरिंग क्लास करने के बाद आप घर में अपना वायरिंग करना चाहिएगा तो कर पाइएगा। हाँ, हर फील्ड में कर सकते हैं। तो अभी कुछ ड्राइंग दिखाएगा, कॉपी में कुछ आप ड्राइंग वगैरह बनाया है इसका जो वायरिंग का, तो कुछ कॉपी में है आपको? हाँ है। अच्छा, कॉपी दिखाइए कि किस तरह से वायरिंग का पहले आपको थ्योरी क्लास कराया जाता है, फिर प्रैक्टिकल क्लास होता है। देख लो, जैसे हम एक रूम में जैसे हम लोग को इंसुलेटर लगाना है, RCCB लगाना है, उसके बाद 4 MCB लगाना है 4 रूम के लिए। तो एक MCB से हमको एक रूम कंट्रोल करना है। तो एक रूम के लिए हम MCB ले लिए और रूम में जितना भी कुछ लगाना है अपना बल्ब 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 3 लगा सकता है, एक फैन लगाओ और इसको एक वो फ्यूज लगाना, इंडिकेटर लगाना जरूरी है और स्विच जितना बोल करेगा उतना स्विच लगाना है, रेगुलेटर फैन के लिए और उसका स्विच कंट्रोल लगाना है। उसमें एक सॉकेट लगाना है, आप 2 भी लगा सकते हैं चार्जिंग के लिए। हम एक सॉकेट लगाए हैं, उसमें एक सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए एक स्विच भी लगाए हैं। जैसे हम लोग चार्जिंग करते हैं तो हम लोग चार्ज करने के बाद ऑफ कर देते हैं सॉकेट को, ऐसे हम लोग करते हैं। बहुत सारा डायग्राम है हम लोग का। पहले हम लोग का थ्योरी लिखवाते हैं, समझाते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल लैब में आते हैं। जैसे हम लोग कॉरिडोर का वायरिंग है, इसका हम लोग का डायग्राम है। पहले सब हम लोग डायग्राम के द्वारा हम लोग को समझाते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल रूम में आ जाते हैं और प्रैक्टिकल करके हम लोग करते हैं और दिखाते हैं, करके सक्सेस हो जाता है। फिर हम लोग दूसरा स्टेप पर जाते हैं। तो यहाँ पे कोई वायरिंग क्लास करने के लिए स्टूडेंट आएगा बाहर से, तो उसके बारे में आप क्या करना चाहिएगा? कि जरूर आएं और अपना सीखें और अपना रोजगार कर सकते हैं। यहाँ पे रहने वगैरह का किस तरह का सुविधा है? अच्छा व्यवस्था है रहने के लिए। आप आइएगा, जिस दिन आइएगा आप ही को आपका वो शिफ्ट करवा दिया जाएगा किसी रूम में। और ये काम कौन करते हैं? सर करते हैं यहाँ का। अच्छा, यहाँ का सर आपको सब सारा का रूम का मैनेजमेंट कर देते हैं कि कहाँ रहना है, किस तरह से रहना है, ठीक है। और सेंटर से कितना दूरी पर, ज्यादा दूरी भी नहीं हो? नहीं, 1 किलोमीटर के लगभग है, नजदीक है सब। मतलब 1 किलोमीटर लगभग के आपको अंदर में आपको रूम दिला दिया जाता है कि आप आना जाना यहाँ कर सके और यहाँ का जो आपको ट्यूशन डेली आना जाना करके आप उस कोर्स को पूरा कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, आज हम लोग देखें ये प्रैक्टिकल क्लास रूम में इस तरह हम लोग का जो भी कोर्स होता है यहाँ पे सब चीज का प्रैक्टिकल क्लास होता है। जैसे कि आपको कॉम्बो कोर्स में एसी के लिए ये सब एसी रखा हुआ है, इसमें विंडो एसी है, स्पीड एसी, इन्वर्टर एसी है और ये सब का प्रैक्टिकल क्लास होता है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे देखिए कि आपका ये फ्रिज है, ये हम लोग का सिंगल डोर फ्रिज है, हम लोग का डबल डोर इन्वर्टर फ्रिज है और भी सिंगल डोर फ्रिज है। यह प्रैक्टिकल क्लास किया जाता है, यानी जो भी चीज़ हम लोग यहाँ कर सकते हैं कोर्स में। अभी देखिए एसी रखा हुआ है, गैस हम लोग वहाँ पर रखे हैं R22 का, R32 का, R410 का, जो भी गैस हम लोग एसी में यूज करते हैं वो सारा चीज़ प्रैक्टिकल क्लास स्टूडेंट को देते हैं, ताकि ये आपको यहाँ काम सीख के बाद वो स्टूडेंट आराम से फील्ड में काम कर सके, अपना दुकान खोल सके और अपना स्वरोजगार खुद में प्राप्त कर सके। तो आप भी यदि इच्छुक है तो यहाँ पे आके डेमो क्लास भी ले सकते हैं, यहाँ के स्टाफ से भी बात कर सकते हैं और यहाँ सेंटर में किस तरह का प्रैक्टिकल की व्यवस्था है ये भी आप आके देख सकते हैं। मेरे इस वीडियो का आप बहुत ही कीमती टाइम देके देखें, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार।